मनीष कश्यप की पहल फिर बिहार में बड़ी रंग ला रही है। पेंशन योजना को लेकर मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाया था, आखिरकार चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कलाकारों के लिए और उन कलाकारों के लिए जो ग्रामीण परिवेश में इलाज के अभाव में, रोजी रोटी के अभाव में भूखे मरते हैं, उनके लिए एक बड़े वजीफे की घोषणा कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए, बिहार में सवाल उठाने पर कई सारे लोगों को मिर्ची लग जाता है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर मनीष कश्यप ने सबसे पहले सवाल उठाया था। मनीष कश्यप ने कहा था कि 300 रुपये में क्या होता है हजूर, बिहार में भी हरियाणा की तरह, अन्य राज्यों की तरह कम से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 3000 होनी चाहिए। अब चुनाव है और ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मनीष कश्यप की बातों का प्रशांत किशोर ने भी जोरदार समर्थन कर दिया और प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हजूर 3000 ना सही 2000 ही दे दीजिए। अब सरकार को लगा कि लोग जग चुके हैं और ऐसे मुद्दों पे अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे तो चुनाव के ठीक पहले बिहार में ये योजना 300 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। अब आपको बताएं कि आज जिस विषय पर बता रहे हैं, ये बिहार के कला संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार के मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि बिहार के वरिष्ठ कलाकारों, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले कलाकारों को अब राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही ऐसे पेंशन योजना की शुरुआत करेगी जिससे उन कलाकारों को उनके वरीयता के आधार पर प्रति माह सरकारी वजीफा मिलेगा। अब देखिए, इससे कितने बड़े कलाकारों का, कितने ऐसे कलाकारों का कल्याण हो जाएगा जो कलाकार भूखों मर जाते हैं। आपको बिहार के कई ऐसे कलाकार याद होंगे जिन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान तो मिल गए पर 2 जून की रोटी नसीब नहीं हुई। 2 साल पहले छपरा के तुजारपुर के रहने वाले रामचंद्र माझी को भिखारी ठाकुर की लोक कला लौंडा नाच के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब तुजारपुर मढ़ौरा के रहने वाले रामचंद्र माझी के पास आय का कोई साधन नहीं था। पद्मश्री तो मिल गया पर बेचारे के लिए रोटी की व्यवस्था कहाँ होती। रामचंद्र माझी सबसे कहते फिरते कि पोते को नौकरी दे दीजिए, कम से कम घर की माली स्थिति सुधर जाएगी। अब इस विषय पर कौन सवाल उठाएगा? तो सवाल तो मनीष कश्यप ने उठाया कि भाई, बिहार के कलाकारों को, खिलाड़ियों को, बिहार के वरिष्ठ लोगों को, बिहार के दिव्यांगों को, विधवाओं को और ऐसे निराश्रित लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन भी दीजिए, तो सिर्फ ओस चाटने वाला पेंशन मत दीजिए। अब बिहार सरकार ने कम से कम बिहार के कलाकारों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और इसे चुनाव के ठीक पहले लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस पूरे प्रकरण में जो लोग इसकी वाहवाही लूट रहे हैं, उन्हें मनीष कश्यप के पुराने वीडियो भी देख लेने चाहिए। जब आप इस विषय पर सोच नहीं रहे थे, मनीष कश्यप बिहारी होने के नाते बिहार के लोगों की आवाज बन रहे थे। इन्हीं सब कारणों से एक बड़ा वर्ग है जो दूसरे के हक पर हकमारी करके बैठा हुआ है। मनीष कश्यप आवाज उठाते हैं तो लोगों को लगता है कि तलखवाज है। मनीष कश्यप जो हैं वो धमका रहे हैं। अब सोचिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का हमारा तरीका भले अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम खामोशी से कोई बात कहेंगे तो उनकी नींद तो टूटेगी नहीं, जो कुंभकर्ण की तरह 5 साल सोए रहते हैं और चुनाव के वक्त उनकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है तो आपका, हमारा और बिहार के 14 करोड़ लोगों का हक खा जाते हैं। किसी भी जाति पार्टी का नेता हो अगर आपके दरवाजे पर आता है तो हजूर पूछ लीजिए कि नेताजी, आपने अभी तक अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। बाकी आप हैं, हम हैं, लोकतंत्र है, हमारा बिहार है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।